सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। और इस 9वें अध्याय में भी हम देखेंगे 12 प्रेरितों का भेजा जाना, हेरोदेस की उलझन और 5000 पुरुषों को खिलाना। और इसके साथ साथ हम देखेंगे पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना और अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। और साथ साथ हम देखेंगे यीशु के पीछे चलने का अर्थ और यीशु का रूपांतरण भी हम आज के अध्याय में देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम आज के अध्याय में देखेंगे दुष्टात्मा ग्रस्त रोगी बालक को चंगाई मिलना, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी और सबसे बड़ा कौन है ये भी हम आज के अध्याय में देखेंगे। और साथ साथ हम आज के अध्याय में देखेंगे जो विरोध में नहीं वह पक्ष में, और सामरियों द्वारा यीशु का विरोध भी आज के अध्याय में हम देखेंगे। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे यीशु का चेला बनने का मूल्य। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की पहली आयत। और यहाँ का शीर्षक है 12 प्रेरितों का भेजा जाना। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिए। इसके बाद हम देखते हैं किसके बाद कि हमने देखा था पीछे यीशु मसीह ने दीपक का दृष्टांत बताया था, याईर की मृत पुत्री और इस एक रोगी स्त्री को भी चंगा किया था। इन सब के बाद यीशु मसीह ने अपने सभी 12 चेलों को पास में बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो व्यक्ति थे उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालने का जो है मंत्र है वो सिखाया। एक प्रकार से उनको अधिकार दिया, उनमें सामर्थ्य फूंक दी। और दूसरी आयत में हम देखते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो और जो बीमार हैं और जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उनको भला चंगा करो। और यीशु ने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया और न दो कुर्ते। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तुम इस परमेश्वर के प्रचार के लिए घर से निकलो तो तुम्हें कुछ भी सामान घर से या फिर साथ में लेने की जरूरत नहीं है। सारा सामान तुम्हें परमेश्वर है वो अपने आप सही समय पर मुहैया करवा देगा। चौथी आयत में हम देखते हैं, जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। यहाँ कहते हैं यीशु मसीह कि जब तुम परमेश्वर के राज्य के प्रचार का सुसमाचार सुनने के लिए किसी घर में जाते हो तो जिसके घर में किसी गांव या शहर में जाते ही ठहरते हो उसी घर में ही ठहरे रहना जब तक कि तुम उस गांव या उस शहर में रहो, और तुम्हारी एग्जिट भी उसी घर से होनी चाहिए। अर्थात ये नहीं हो कि तुम है वो आज इस घर में हो, कल उस घर में हो, परसों इस घर में हो, तुम एक घर से दूसरे घर में खाते पीते हुए घूमते फिरो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की झूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम पर विश्वास नहीं करते, तुम्हारी बातें नहीं मानते, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं सुनते हो, तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम उस राज्य से, उस शहर से, उस गांव से जब बाहर निकलो प्रचार प्रसार करके, तो अपने पाँव की जो जूती है उनको झाड़ देना ताकि जो उसकी जो धूल मिट्टी है वो उनके ऊपर गवाही बने। वो एक प्रकार की उनके ऊपर स्टैंप लगे कि इन लोगों के पास परमेश्वर के दूत आए थे, इन्होंने दूतों की बात सुनी लेकिन उन पर अमल नहीं किया। और छठी आयत में हम देखते हैं, अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। इसी समय से यीशु के 12 चेले हैं वो नगर नगर गांव-गांव में जाकर लोगों को चंगा करने लगे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने लग गए। मैं माफी चाहूंगा, आज का वीडियो है वो मैं काफी जल्दी बोल के बना रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आज का वीडियो है वो काफी लंबा है। हमारे पास 9वें अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, इसके अंदर मैटर बहुत सारा है और मैं नहीं चाहता है कि 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो बने, क्योंकि इससे लोगों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। सब लोग बिजी हैं। और आइए हम जल्दी से और बातें न करते हुए
आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच गए हैं 7वीं आयत में और यहाँ का शीर्षक है हेरोदेस की उलझन। क्या उलझन है हेरोदेस की, आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस, एक देश था, उसका जो चौथाई है देश का नाम है और उसका राजा है हेरोदेस। यह सब सुनकर घबरा गया और इसने जब ये जो हमने अभी जो बताए थे कितने सारे जो यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, ये जब इसकी चर्चा जब उसने सुनी तो वो घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठा है और उसको लगा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठ गया है, और कुछ ने यह है कि एलिया दिखाई दिया है, और कुछ को लगा कि एलिया है वो दिखाई दिया है। ऐसा उन्होंने इस राजा को जिसका नाम हेरोदेस है बताया और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ता में से कोई जी उठाया। अलग अलग लोगों ने इस हेरोदेस को कई प्रकार की जानकारियां देकर इसको हेरोदेस को डरा दिया, परंतु हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। तो हेरोदेस कहता है कि यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया था, फिर ये कौन है नया आ गया भाई, इस मसीह के बारे में कहता है वो, ये कौन नया प्रकट हो गया जिसके बारे में इतनी अनोखी बातें मैं सुन रहा हूँ। और उसने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की और बोला भाई कौन है यीशु मसीह, भाई मेरे को भी इसको देखना है। और आगे हम देखते हैं 5,000 पुरुषों को खिलाना। यहाँ पर 5,000 लोग नहीं बल्कि 5,000 है वो पुरुष है वो लिखा गया है, क्योंकि इसके अलावा जो स्त्रियां और बच्चे थे उनकी संख्या को यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। जल्दी से इस चैप्टर को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। 5,000 पुरुषों को खिलाना। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। जो यीशु मसीह ने जो अपने 12 चेलों को भेजा था प्रचार प्रसार के लिए, वो प्रचार प्रसार करने को गए और जो कुछ उन्होंने किया था या देखा था वो सब कुछ यीशु मसीह को बता दिया। 11वीं आयत में लिखा है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली और वह आनंद के साथ उनसे मिला। और फिर इसके बाद एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली और यीशु मसीह भी बड़े आनंद के साथ है उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उन्हें चंगा किया। और 12वीं आयत में हम देखते हैं, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पर है। जब शाम हो गई तो यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे जी ऐसा यीशु मसीह जी की शाम हो गई है और ये जो परमेश्वर के राज्य का प्रसार जो अभी जो उपदेश चल रहे हैं इनको आप कल के लिए कल से कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी शाम हो गई है और इन लोगों को विदा करते हैं ताकि पास के गांव में जाकर ये अपने भोजन पानी रहने का इंतजाम करे। तो यीशु ने उनकी अपने चेलों की बात सुनकर उनसे कहा तुम्हें उन्हें खाने को दो। यीशु मसीह बोले भाई के जरूरत है इन्हें भेजने की, और गांव में बेचारे कड़ा प्रबंध करने की, शाम हो रही है तुम्हें प्रबंध करो इनके लिए। तो चेलों ने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। चेले बोले भाई 5 रोटी 2 मछली के अलावा मार दो, कुछ नहीं है, हाँ यदि मोल लेके आवा इनके लिए तो इन सब के लिए खाने का प्रबंध हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। यीशु मसीह बोला भाई ठीक है, उन्हें 50-50 की लाइन बना के बिठा दो लाइन वाइज। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। चेले बोले भाई सारे 50-50 करके बैठ जाओ। सब के सब लोग हैं वो 50-50 की लाइन बना के बैठ के एक लाइन में 50 व्यक्ति। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और सड़क की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लेकर उन्हें सड़क की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देता गया और चेले आके हैं उन लोगों को परोसते रहे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां भरकर उठाई। सब के सब है उन्होंने जी भरकर भोजन किया और इसके बाद भी भोजन करने के बाद भी 12 टोकरी रोटियों की है वो बच गई थी। अब हम आ गए हैं 18वीं आयत में और यहाँ का शीर्षक है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना।
जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेलों ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं जी, आपको तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं जी। और कुछ ने कहा जी आपको तो एलिया भी कहते हैं जी। और कुछ बोलने लगे जी ना जी, कुछ समय तो आपको पुराने समय के भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है जो कि जी उठा है। कुछ लोग कहते हैं पुराना टाइम में जो भविष्यवक्ता थे कितने सारे, उनमें से कोई एक भविष्यवक्ता वो जी उठा है और वो आप हो। तो कई अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको कुछ कहता है। 20वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह बोले, अब उनकी बात तो छोड़ो, दुनियादारी की हमने के कवर के नहीं, तुम बताओ तुम मने के कहो। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। पतरस बोला जी आप तो परमेश्वर के मसीह हो। तब यीशु ने उसे चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। यीशु मसीह बोले, ठीक है भाई, तू यह बात किसी ने बताइए ना। तो आगे हम देखते हैं 11वीं आयत, सॉरी 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। आगे हम देखते हैं 22वीं आयत में अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी के विषय में अपने चेलों को है वो एक इशारे में बताते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। और 23वीं आयत में लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तो यीशु ने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह वो कहते हैं कि किसी को मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठा ले और अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब है जो हमें चीजें अच्छी लगती है, जो चीजें लुभावनी लगती है, जिन सांसारिक चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, उन सब चीजों को छोड़कर, दुनियादारी की सब बातों को, सब चीजों को छोड़कर हमें परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए जिस प्रकार यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर निकल लिया था, सेम ऐसे ही उन्हें निकलना पड़ेगा जो यीशु के चेले बनना चाहते हैं। 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई भी अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा। कैसे खोएगा? सीधा सा हिसाब किताब है कि जिसने इस संसारिक रूप में शारीरिक दृष्टि से जन्म लिया है, वो शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, तो उसे मृत्यु अवश्य कभी न कभी आ दबोचेगी। और एक बात याद रखना कि मृत्यु का और उम्र का आपस में कोई किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। किसी भी उम्र में किसी को भी मृत्यु आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये गारंटीड है कि कोई 70 साल तक मरेगा ही नहीं, या फिर एक 20 साल से कम उम्र का व्यक्ति मरेगा ही नहीं, या फिर 10 साल से कम का नहीं मरेगा। मृत्यु किसी को भी किसी उम्र में आ सकती है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहोगे तो उसे हर हाल में खोगे, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना प्राण खो देगा वो उसे पालेगा, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए अनंत जीवन है, वो उसका इंतजार कर रहा है। 25वें आयत में हम देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? अब यीशु मसीह कहते हैं भी आम आदमी तो ये कर नहीं सकेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। जो कोई अपना प्राण ही खो देगा तो फिर इस सांसारिक जीवन में उसे क्या मिलेगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी वजह से यदि तुम है वो एक अच्छा जीवन यापन करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हो, तुम मेरी इज्जत करते हो, मान सम्मान करते हो, मेरी लाज रखते हो, तो जब इस संसार का न्याय किया जाएगा तो मैं भी तुम्हारी लाज रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। अर्थात जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ लोग तो इसी सांसारिक शरीर के में रहते हुए ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हम आ गए हैं 28वीं आयत में और यहाँ का शीर्षक है यीशु का रूपांतरण। इन बातों से कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए
पहाड़ पर गया। तो ये सब बातें जब बीत गई तो इनके 8 दिन बाद है वो अपने 3 चेलों पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर एक पहाड़ पर इनको तीनों को ले गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाकर अपने 3 चेलों के साथ उधर थे तो जब प्रार्थना कर रहा था उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यीशु मसीह ने जो कपड़े पहने थे वो बदल गए और वो बिल्कुल सफेद हो गए और वे बिल्कुल चमकने लगे। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे और मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे और जो यरूशलेम में होने वाला था। और जो ये इसके साथ जो मूसा और एलिया खड़े थे ये इसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे और जो कुछ यरूशलेम में होने वाला था, अभी होने वाले है, उसकी चर्चा ये कर रहे थे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। और जब उनको नींद से होश आया तो उन्होंने भी मूसा और एलिया को यीशु मसीह के साथ खड़े हुए देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। जब पतरस ने ये सब देखा तो और वे जब चले गए तो इसने कहा, जब जाने लगे तो पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि यहाँ हमारा रहना बहुत अच्छा है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोले जी, यहाँ 3 मंडप बनवा देते हैं आप तीनों के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिर गए तो डर गए। उसी समय एक बादल आया और इन सबको उस बादल ने छा लिया और जब बादल ने उनको छा लिया तो जो 3 चेले थे वे डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया। और जैसे ये शब्द हुआ, वो जो यीशु मसीह के साथ एली और जो साथ में दाऊद थे, वो जो यीशु के साथ में एलिया और मूसा थे, वो अपने यहाँ पर यीशु मसीह के पास से चले गए, गायब हो गए। और यीशु मसीह को यहाँ पर उसके जो यीशु मसीह के 3 चेलों ने यीशु मसीह को अकेला पाया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। जो कुछ देखा था उसकी चर्चा उन्होंने किसी से भी नहीं की। और आगे हम देखते हैं 37वीं आयत से लिखा है, दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। अब वो पहाड़ पर में जो इनके साथ जो घटना घटी थी, इसके बाद में अगले दिन है वो पहाड़ से उतरे हैं। 3 है वो यीशु मसीह के चेले हैं और एक यीशु मसीह है। ये चारों जब पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ है। पहाड़ से उतरते ही इनके पीछे होली इनसे आ मिली और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपया दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि मुंह में फेन भर लाता है, अर्थात झाग भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। ठीक है, आगे कहता है वह व्यक्ति यीशु से, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहायता रहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ला। तो एक व्यक्ति आता है, उसको कहता है, जी मेरा इकलौता बेटा है। हर एक दुष्ट आत्मा आती है, उसे सताती है और उसके मुंह में झाग आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ती है। मैंने आपके चेलों से कहा कि उसमें से निकालो दुष्ट आत्मा को, लेकिन वो उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। जब यीशु मसीह से उस व्यक्ति ने बात की तो यीशु मसीह थोड़े नाराज हुए और कहा कि अविश्वासी व्यक्तियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने बच्चे को यहाँ पर ला। और वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ दिया। जब वो उस लड़के को यीशु मसीह के पास लाने लगे जिससे दुष्ट आत्माएं थी, तो उस दुष्ट आत्मा ने उस लड़के को एक बार फिर से यीशु मसीह के सामने ही मरोड़ दिया। परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महात्म्य से चकित हुए। तो ये सब जो चमत्कार हुआ, इसको देखकर सब के सब लोग हैं वो बहुत ही
चमत्कृत और आनंदित हुए। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुण्य भविष्यवाणी, एक बार फिर से अपनी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह है वो भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं आइए हम देखते हैं, ये देखते हैं 43वें से। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाने वाला है। तो यीशु मसीह ने कहा, जो ये चमत्कार हो रहे ना सारे, तुम इनके ऊपर थोड़ा ध्यान लगा लो, क्योंकि थोड़े समय के बाद ही मैं हूँ वो लोगों के द्वारा पकड़ाए जाने वाला हूँ। परंतु वे इस बात को न समझते थे और वह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए। और लेकिन वो यीशु मसीह भी चाहता था कि वो इस बात को इसी समय न जानने पाए, और इसीलिए यीशु मसीह उनको ऐसी बातें, अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की बातें हैं वो दृष्टांतों में कहता था। और वो इस बात के विषय में उससे पूछने से भी डरते थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था चेलों को, और डरते थे कि इस बारे में कैसे यीशु मसीह से प्रश्न करें। आगे हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन, 46वीं आयत का ये शीर्षक है। फिर उसमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनके अंदर विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, किसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, किसके पास ज्यादा पावर है, कौन अपने में चौधरी है, कौन अपने में प्रधान है, कौन अपने में चेयरमैन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर उसके पास खड़ा किया। यीशु मसीह को पता चल गया कि वे इस बात के ऊपर झगड़ रहे हैं एक दूसरे से कि हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने एक बालक को लिया और उन सब के सामने उस बालक को खड़ा किया और उनसे कहा, और अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तो यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य एक छोटे बालक के समान है। जो कोई इस बालक को ग्रहण कर लेता है, या अर्थात इस बालक के समान अपने को निर्मल कोमल बना लेता है तो वो समझो मुझे बना लेता है, वो मुझे अपना लेता है, और जो मुझे अपना लेता है वो मेरे भेजने वाले अर्थात पिता परमेश्वर को अपना लेता है। और जो पिता परमेश्वर को अपना लेता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों के लिए बना है। और अब हम आ गए हैं 19वीं आयत में, और इसका शीर्षक है जो विरोध में नहीं वह पक्ष में। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे साथ नहीं हो लेता था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की शिकायत करके यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि हमने एक आदमी को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता था, हमने उसे डांटा और उसको मना किया कि दुष्ट आत्मा वो यीशु मसीह के नाम से मत निकालो, क्योंकि तुम्हें यीशु मसीह ने ऐसा अधिकार नहीं दिया है, और तुम हमारे साथ भी नहीं रहते हो, हमारी बातें भी नहीं मानते हो। तो ये सब सुनकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो कोई तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। यीशु मसीह ने कहा, भाई जो इसको मना मत करो, जो हमारे विरोध में नहीं है ना वो हमारे पक्ष में है। और आगे हम आ गए हैं 51वीं आयत में, और यहाँ के पैराग्राफ का शीर्षक है सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार किया। इसके बाद यीशु मसीह का विचार था कि अब यरूशलेम को चला जाए, क्योंकि अब समय आ गया है कि उसे क्रूस पर लटकाए जाने का समय नजदीक आ गया है। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम में जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आकाश गिरकर उन्हें भस्म कर दें? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में गए। एक गांव में है वो यीशु मसीह है, वो उतरना चाहता था, वहां पर रुकना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने यीशु मसीह को उस गांव में रुकने की इजाजत नहीं दी। तो उसके चेलों ने कहा कि यीशु मसीह, यदि आप हमें आगे दो तो हम आदेश करें और आकाश से आग गिराकर इनको मार डालें। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट कर कहा कि पता नहीं तुम किस आत्मा के बने हो, मनुष्य का पुत्र है वो लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं परंतु प्राणों को बचाने आया है। और वो यहाँ पर जब उनको रुकने नहीं दिया तो किसी दूसरे गांव में चले गए। और हम आ गए हैं इस 9वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में,
और यहाँ पर 57वीं आयत का शीर्षक है यीशु का चेले बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने यीशु से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। तो एक व्यक्ति बोला, जी जहां जहां यीशु मसीह जी आप जाओगे ना, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, साथ साथ चलूंगा, मुझे अपना चेला बना लो। तो यीशु मसीह बोला, जी ऐसा है बेटे मेरे बच्चे कि जो लोमड़ियां होते हैं ना उनके तो भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षी होते हैं ना उनके घोंसले होते हैं, ठीक है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। लेकिन मेरा कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई मकान नंबर नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर पहले हमें गांव में रुकना चाहो थोड़े, हमने कौन रुकने दिया। तो हमारे से जो चलेगा तो बड़ा कष्ट उठाएगा तुम। दूसरे दिन उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि देखो भाई इस प्रकार होएगा, मेरे पीछे चलोगे तो हमारा कोई ठिकाना वो नहीं है। तभी यीशु मसीह ने एक और आदमी से कहा कि मेरे पीछे हो ले, अर्थात तू मेरा चेला बन जा। तो वो बोला, जी मैं आपका चेला बनने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले मुझे अपने पिता को गाड़ना है। वो बोला, जी मैं आपका चेला बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम दे, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं उसको गाड़ कर बस 2 घंटे बाद फटाफट आया। तो यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ठीक है, यीशु मसीह बोला, तू चक्कर में ना पड़ा है, जो मर गया नहीं वो मरा हुआ है, तो बाकी लोग है उनको जिंदा मत समझ तू, वो भी मरे हुए हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनमें और मरे हुए में कोई अंतर नहीं है। उसके बस अंतर ये है कि उसके अंदर से प्राण निकल गए हैं, तो वो तेरा पिता भी मरा हुआ है। जो बाकी लोग जो परमेश्वर के राज्य को नहीं मानते वे भी एक प्रकार से मरे हुए हैं। तो मरे हुए को गाड़ने दे, तू इधर आ, मेरा चेला बन और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुना। और 61वीं आयत में हम देखते हैं, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। तो एक आदमी बोला, जी यीशु मसीह चेला तो मैं भी बनना चाहूँ आपका, लेकिन मेरे को बस थोड़ी देर का टाइम दे, 10 मिनट का। मैं घर जाके बताया हूँ कि मैं यीशु मसीह का चेला बन गया हूँ और यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के योग्य नहीं। तो यीशु मसीह बोला, तो घर वालों को सूचना देने की जरूरत नहीं है इसकी, जितना परमेश्वर की राज्य की खोज में लगना है तो अभी मेरे पीछे हो ले, ठीक है। और एक बार यदि तू घर चला गया कि मैं यीशु का चेला बनने जा रहा हूँ, तो वहां पर तुझे पता नहीं कौन कौन कंफ्यूज कर देगा। भाई तेरी अभी शादी हुई है, जवान बीवी है, एक बच्चा है, बूढ़ी माँ है, घर में 4 पशु पक्षी है, इतने सारे खेत है, बता तू खुद है, तेरा सिर में दर्द रहता है। तो वहां पर जा एक बार चला गया ना, तो ये इजाजत लेने तेरे को इजाजत कुछ नहीं मिलनी है, ठीक है। यदि कोई किसान है वो एक बार खेत में चला जाए बीज बोने के लिए और वो हल जोतना स्टार्ट ही कर दे और तुरंत ही उसे कोई काम याद आ जाए, यदि तो वह हल को बीच में छोड़ के वो काम करने जाएगा तो फिर वो होली बुआई, फिर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए तू ज्यादा चक्करबाजी में मत पड़, मेरा चेला बनना है तो अभी चेला बन जा। आज का जो अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आज देखा लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। अगले वीडियो में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, और 10वें अध्याय में हम देखेंगे 70 चेलों का भेजा जाना, अविश्वासी नगरों को धिक्कार और 70 चेलों का लौटना भी हम अगले अध्याय में अगले वीडियो में देखेंगे, और यीशु का आनंदित होना भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे दयालु सामरी स्त्री का दृष्टांत भी, और साथ के साथ हम देखेंगे मार्था और मरियम के घर यीशु। लेकिन ये सब होगा अगले अध्याय में। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। यदि आप और भी ज्यादा आशीष और बरकत लेना चाहते हैं तो इन वचनों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। नीचे शेयर का बटन दिया गया है, आप इस शेयर का बटन दबाकर अपने फेसबुक फ्रेंड को इस वीडियो का लिंक भेज सकते हो, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को भेज सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सबको जय मसीह की, खुश रहिए।